आदमी किसी को देखकर मुसलमान को सलाम करता है, उसके अंदर का घमंड खत्म होता है। सलाम करने से इंसान के अंदर जो गुरूर था, चाहे वो मालो दौलत का गुरूर हो, चाहे वो ओहदे का गुरूर हो, चाहे वो सल्तनत का गुरूर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का गुरूर हो, क्यों ना हो, घमंड क्यों ना हो, उसके अंदर जो किब्र होता है, जो अनानियत होती है, जो घमंड होता है, बुजुर्गान मोहतरम शरीयत मुतहरा ये पैगाम देती है कि तुम सलाम को आम करो। तुम्हारे अंदर जो घमंड है वो सलाम करने की बुनियाद पर तुम्हारा घमंड खत्म हो जाए। आज यकीन किसको है शरीयत की बातों पर? बुजुर्गान मुहतरम, हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्बे क़यामत के करीब जो जो निशानियाँ ज़ाहिर होने वाली है वो सब निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए। अब इस वक्त एक एक निशानी बोलकर ज़ाहिर हो रही है। उनमें से एक निशानी ये है, हदीस पाक के अंदर आता है कि बैन यदैस्सा, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि तस्लीमुल खासी, कि ख़ास लोगों को सलाम किया जाएगा, सिर्फ ख़ास लोगों को। हर मुसलमान को मुसलमान देखकर सलाम नहीं करेगा। मतलब ये है कि मफाद परस्ती वाला सलाम होगा, सिर्फ फ़ायदे के लिए एक दूसरे को सलाम किया जाएगा। ख़ास लोगों को सलाम करना मतलब ये है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अगर उस आदमी से मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, मुझे कोई मतलब पड़ रहा है, तो उस आदमी को मुसलमान देखकर सलाम करेगा। फरमाया कि ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है, आज वो अलामत ज़ाहिर हो चुकी है। लेकिन इतनी सारी अलामतें ज़ाहिर होने के बावजूद मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि क़यामत किस वक्त बर्पा होने वाली है। हमारे सामने वो रिवायतें मौजूद है जिन रिवायतों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जिस ज़माने में लोग शराब कुल्लम कुल्ला पिए जाएंगे। आज लोग कुल्लम कुल्ला शराब पी रहे हैं। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि क़यामत के करीब ज़िना आम हो जाएगा। आज ज़िना आम होता हुआ जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायतों के अंदर आता है, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि लोग आखिरत की तरफ दौड़ने के बजाय दुनिया की तरफ भागेंगे। आज वो दौर आ चुका है। तो एक एक करके अलामत ज़ाहिर हो रही है। बस मुझे और आपको हमेशा मौत के लिए तैयार रहना है। मौत से मुझे और आपको कभी डरना नहीं है। आज भी मौत आएगी,
1 साल के बाद भी मौत आएगी, चाहे 10 साल के बाद मौत आए, लेकिन इस रोए जमीन पर आसमान के साए के नीचे जितने इंसान हैं, हर एक इंसान को मौत का मजा जरूर चखना। अमाल का फैसला तो अल्लाह पाक करेंगे, क़यामत के दिन फैसला होगा। यहाँ ये दुनिया तो जजा और सजा की जगह नहीं है, जजा और सजा की जगह तो क़यामत का दिन है। कौन दुनिया में आमाल कितने किए, आमाल का बदला वहां मिलेगा। कौन दुनिया में कितने गुनाह किए, इन गुनाहों का बदला अज़ाब क़यामत के दिन मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये है कि लोग सिर्फ ख़ास लोगों को सलाम करेंगे। वो ख़ास लोग कौन होंगे? जिनके पास शोहरत होगी, जिनके पास माल और दौलत होगी, जिनके पास ओहदा होगा, जिनके पास बंगले होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होंगी। हज़रात उलमा तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ मुसलमान खास लोगों को सलाम करेंगे। वो भी अपना फ़ायदा होगा तो सलाम करेंगे। अगर अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, उसे कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है, तो लोग सलाम नहीं करेंगे। सामने से मुसलमान गुजरेगा लेकिन उसका मतलब उससे नहीं निकल रहा है, तो मुसलमान होने के बावजूद उसको सलाम नहीं करेगा। उम्मुल मुमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि जब मैं 6 साल की थी तो मेरा निकाह हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब मैं 8 साल की हुई तो मेरी रुखसती हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 18 साल तक रही। यानी जब मेरी उम्र 18 साल की हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रही। कितने साल? 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं 10 साल गुजारी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 10 साल के इस लंबे अरसे में मुझे बहुत कम ऐसा मौका मिलता था कि मैं आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर सकूं। मतलब ये है कि हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में मुझे पहल किया करते थे। मैं सलाम करना चाहती थी, उससे पहले अल्लाह के नबी मुझे सलाम किया करते थे। कौन सलाम कर रहे हैं? इमामुल अंबिया है, फ़ख्रुर रसूल है, वजह तख्लीक़ कायनात है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर है। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा को सलाम किया करते थे। 10 साल का अरसा अल्लाह के नबी की खिदमत में अम्मा आयशा ने गुजारा। खुद अम्मा आयशा फरमाती है कि मुझे बहुत कम मौका ऐसा मिला है जिस वक्त में अल्लाह के नबी को सलाम किया। बुजुर्गान मुहतरम, सलाम करना अल्लाह के नबी ने फरमाया। शुरू में मैंने वो बात बताई कि बात करने से पहले सलाम करना है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ये अजीम सुन्नत है। आज इस सुन्नत को मैं और आप ख़त्म कर दिए हैं। आज कितने लोग हैं अपनी बात का आगाज़ तो शुरू करते हैं, क्या उनकी बात का आगाज़ दुआ या जुमले से हो रहा है? आज हम लोग बात करते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को बात करना होता है तो सबसे पहले फ़ोन करने के बाद अक्सर मुसलमान क्या सलाम करते हैं? उनका सवाल यही होता है कि बच्चे कहाँ है, पठे कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, दोस्त कहाँ है।
लेकिन होना तो ये चाहिए था। शरीयत मुतहरा मुझे और आपको एक सबक दे रहा है, शरीयत मुतहरा मुझे और आपको एक चीज की तालीम दे रहा है और ये बता रहा है कि तुम सलाम को आम करो कि तुम्हारे दिलों के अंदर जो कदूरतें हैं वो सलाम करने की बुनियाद पर तुम्हारे दिल से वो कदूरतें निकल जाए। सलाम करने का फायदा क्या है? सलाम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिलों के अंदर जो दुश्मनियां हैं, सलाम करने की बुनियाद पर वो दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। सलाम करने का फायदा क्या है? सलाम करने का फायदा यह है, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई मोमिन एक दूसरे मुसलमान को देखकर सलाम करता है, सलाम करने की बुनियाद पर आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी। एक दूसरे को सलाम करने की बुनियाद पर दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है वो बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को सलाम करने की बुनियाद पर आपस में जो कभी लड़ाइयाँ हुए थे, लड़ाइयाँ झगड़े होने की बुनियाद पर दोस्त के दरमियान इख्तिलाफात पड़ गए थे, सामने वो दोस्त आ चुका है। मैं सबसे पहले सलाम में पहल कर रहा हूँ। शरीयत मुतहरा ये फायदा बताता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मनी अलग है, दुश्मनी अपनी जगह पर अलग रखो, लेकिन सामने अगर तुम्हारा दुश्मन भी आ जाता है, बुजुर्गान मुहतरम शरीयत मुतहरा ये सबक सिखाती है कि तुम्हारा दुश्मन भी आ रहा है, तुम उसे देखकर सलाम करो, तुम उस दुश्मन को देखकर अपने चेहरे को मत मोड़ा करो। यह हमारा इस्लाम सिखा रहा। सलाम करने के फायदे कितने हैं? किताबों के अंदर कई वाक़यात मौजूद हैं। सलाम करने के फायदे कितने हैं? कई बातें मौजूद हैं। आदमी किसी को देखकर मुसलमान को सलाम करता है, उसके अंदर का घमंड खत्म होता है। सलाम करने से इंसान के अंदर जो गुरूर था, चाहे वो मालो दौलत का गुरूर हो, चाहे वो ओहदे का गुरूर हो, चाहे वो सल्तनत का गुरूर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का गुरूर हो, उसके अंदर जो किब्र होता है, जो अनानियत होती है, जो घमंड होता है, बुजुर्गान मोहतरम शरीयत मुतहरा ये पैगाम देती है कि तुम सलाम को आम करो। तुम्हारे अंदर जो घमंड है वो सलाम करने की बुनियाद पर तुम्हारा घमंड खत्म हो जाए। आज यकीन किसको है शरीयत की बातों पर? कुरान की बातों पर कितने लोगों को यकीन है? हदीस की बातों पर कितने मुसलमानों को यकीन है? खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ, जुमे का दिन है, मस्जिद में बैठकर मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात बता रहा हूँ, अगर आज के मुसलमान को कुरान और हदीस पर 100% यकीन होता, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम आज जुमे की अजान सुनते ही फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाता, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर सुनता। यही हमारा कमजोर है, हमारा ईमान, हमारा यकीन कमजोर है। हम ये बता रहे हैं हमको शरीयत की ज़रूरत नहीं है, कुरान की ज़रूरत नहीं है, हदीस की ज़रूरत नहीं है, हमको जन्नत की ज़रूरत नहीं है, हम जन्नत की नियामतों के शौकीन नहीं है, हम सिर्फ नमाज जुमा पढ़ने के लिए आएंगे, नमाज जुमा पढ़ने के बाद गधों की तरह सलाम फेरते हुए भागेंगे। बयान की ज़रूरत नहीं है, खुतबे की ज़रूरत नहीं है, जबकि जुमे के दिन खुतबा मुकम्मल सुनना वाजिब है। आज वाजिब कितने लोग छोड़ रहे हैं, मिंबर पर चढ़ते हैं खतीब, खुतबा देने के लिए लोग भागते हुए आते हैं। आपने भी कभी गौर किया होगा, ऐसे नौजवान दौड़ते हुए आते हैं और खुतबे के इख्तिताम पर आकर वजू करने के लिए वजू खाने में घुसते हैं, उनका वजू तक सही नहीं होता। अरे ऐसा होता कि नहीं होता? नमाज पढ़ने के चक्कर में वजू नाकिस हो रहा, नमाज पढ़ने के चक्कर में वजू मुकम्मल नहीं हो रहा, नमाज पढ़ने के चक्कर में कभी कोहनी सूखी हुई है, कभी चेहरा इधर कान के नीचे से सूखा हुआ है, कभी दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर खिलाल नहीं कर रहा है,
पैर है, सर का मसा है, कभी सर के मसे को मुकम्मल इत्मीनान के साथ पूरा नहीं कर रहा है, पैर धो रहा है, मुकम्मल तौर पर पैर की एड़ी नहीं भीग रहे, ऐसा नाकिस वजू करके बुजुर्गान मोहतरम आप मुझे बताइए, अगर इस तरह का नाकिस वजू करके कोई नौजवान, कोई मुसलमान आकर जुमे की नमाज पढ़ता है, क्या उसकी नमाज काबिल कबूल होती है? अरे नमाज अदा होने के लिए सबसे पहले वजू का मुकम्मल होना ज़रूरी है। वजू मुकम्मल होगा तभी आपकी नमाज कबूल होगी। वजू इत्मीनान के साथ करेंगे, आपकी नमाज के अंदर इखलास आएगा। वजू पूरे इखलास के साथ करेंगे, नमाज के अंदर शौक़ आएगा, नमाज पढ़ने के लिए तड़प आएगी, एक वलवला होगा। बुजुर्गान मुहतरम, जब हमारा वजू नाकिस रहेगा, हमारे जिस्म के अक्सर आज़ा पर जब पानी नहीं पहुंचेगा तो हमारी नमाज कहाँ होगी? साफ मुसलमान ये कह रहा है कि मुझे कुरान और हदीस के बातों पर यकीन नहीं है, मैं कहता हूं कि मरेंगे, आंख खुलेगी तो उस वक्त पता चलेगा। तो अलगर्ज मैं बता रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि सिर्फ लोग मतलब के लिए सलाम करेंगे, खास लोगों को सलाम करेंगे। एक वाक़या बताता हूँ, गौर से सुनिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मिलकर मस्जिद नबवी के अंदर जाकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान के लिए जगाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकल कर जाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते रहते थे कि हज़रत अली आए और हम दोनों मिलकर मस्जिद नबवी को जाए। रोज़ाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के घर आते, दोनों मिलकर मस्जिद को जाते थे। लेकिन हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि दूर से जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हज़रत अली की नज़र पड़ जाती तो हज़रत अली दूर ही से कहते हज़रत अबू बकर से अस्सलामु अलैकुम। दूर से, जितनी दूर से नजर पड़ती, हज़रत अबू बकर इस इंतजार में खड़े रहते थे कि आज मैं पहले सलाम करूंगा। हज़रत अबू बकर इस इंतजार में खड़े रहते थे कि आज मैं हज़रत अली को सलाम में पहल करूंगा। ये देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं। हज़रत अली की नज़र जब पहली मर्तबा दूर से पड़ती, बुजुर्गान मुहतरम सबसे पहले हज़रत अली हज़रत अबू बकर को सलाम किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अली तो आज सलाम नहीं किए। रोज़ाना क्या करते थे? सलाम करते थे, सलाम में पहल करते थे। जितनी दूर से नज़र पड़ती सबसे पहले हज़रत अली सलाम करते थे। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सलाम नहीं किए। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर सलाम कर देते। सलाम करने के बाद हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों मिलकर मस्जिद नबवी को जाते हैं। और जाते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में ये बात आती है कि रोज़ाना तो हज़रत अली मुझे सलाम करते थे, आज क्या बात है कि हज़रत अली ने मुझे सलाम नहीं किया। आज क्या बात है कि हज़रत अली क्या सलाम करना भूल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसी तज़ब्ज़ुब में रहते हैं। चुनांचे मस्जिद नबवी को जाते हैं। मस्जिद नबवी को जाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगाते हैं और जगाने के बाद नमाज फजर अदा करते हैं। चुनांचे चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हुआ करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा पीछे हुआ करते थे। चुनांचे नमाज फजर अदा करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू बकर बताइए क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हैं? अबू बकर पूछिए क्या बात है? चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना मैं और अली आकर मस्जिद नबवी को हज़रत बिलाल को अजान के लिए जगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना हज़रत अली मुझे सलाम करते हैं। मैं सलाम में पहल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले हज़रत अली दूर ही से मुझे सलाम किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्या बात है समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हज़रत अली ने मुझे सलाम नहीं किया है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मेरे से नाराज हैं? अल्लाह के नबी हो सकता है कि आज हजरत अली मेरे से नाराज होंगे। हजरत सहाबा कराम के दरमियान अगर सलाम ना होता तो परेशान हो जाते थे कि क्या मामला है कि आज मुझे फलां सहाबी ने सलाम नहीं किया। इसी बात को लेकर हजरत अबू बकर कहते हैं आज हजरत अली ने मुझे सलाम नहीं किया। अल्लाह के नबी कोई नाराज की बात होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं हजरत अली से पूछूंगा तो नहीं बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछकर मुझे बताइए। अल्लाह के नबी आप हजरत अली को बुलाकर पूछिए कि रोज़ाना आप सलाम करते हैं, आज तुमने हजरत अबू बकर को सलाम क्यों नहीं किया? आज हजरत अबू बकर ने तुमको सलाम किया। अल्लाह के नबी हजरत अली को बुलाकर पूछिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं और कहते हैं कि या अली, ए अली इधर आइए। हजरत अली कहते हैं कि लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अल्लाह के नबी हजरत अली से फरमाते हैं ऐ अली आज मैं तुमसे एक सवाल करूँगा, उस सवाल का जवाब तुम आज देना। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए आपका क्या सवाल है, ज़रूर आपको जवाब दूंगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से पूछते हैं अरे अली रोज़ाना तुम हजरत अबू बकर को सलाम करते हो, आज तुमने सलाम नहीं किया। हजरत अली फरमाते जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने हजरत अबू बकर को सलाम नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ अली क्या तुम हजरत अबू बकर से नाराज हो? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी पूछते हैं ऐ अली क्या तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक से नाराज हो? हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्यों नाराज हो जाऊं? हजरत अबू बकर तो वो है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर से मैं क्यों नफरत करूं? अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर तो वो है जिनसे आप प्यार किया करते हैं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं नफरत करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल मामला वो नहीं है। अल्लाह के नबी पूछते हैं तो फिर क्या वजह है कि तुमने आज हजरत अबू बकर को सलाम में पहल क्यों नहीं किया? हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मैं सो रहा था, रात में मैं सो रहा था, ख्वाब में मैंने जन्नत को देखा। कौन फरमा रहे हैं? हजरत अली फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम जो नहीं किए हैं उसकी वजह बता रहा हूँ। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी जब मैं रात में सो रहा था, रात में मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में भी जन्नत को देखा और जन्नत में भी मैंने यह खूबसूरत महल देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ हाँ असल मामला तो ये होगा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने उस खूबसूरत महल को देखा, उस खूबसूरत बंगले को देखा कि वो जन्नत में बनाया हुआ घर है। मैंने ख्वाब में पूछा है कि ये महल किसका है? ये जो जन्नत में घर लगा हुआ है, ये जो जन्नत में एक बंगला तैयार किया गया है, इतना खूबसूरत बंगला, इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत मकान, इतनी आलीशान इसकी चीजें बनाई गई है। फरिश्ते बताइए कि किसका महल होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया कि आज सबसे पहले जो सलाम में पहल करेगा ये बंगला उसका होगा।
आज सबसे पहले जो सलाम करेगा ये जन्नत का महल उस बंदे का होगा। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो ख्वाब देखा, ख्वाब में जन्नत को देखा, जन्नत में घर देखा, जन्नत में खूबसूरत आलीशान मकान देखा। इस मकान को देखने के बाद मैं सुबह में आंख खुलती है, उठता हूँ, वो वजू वगैरह से फारिग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता हूँ। मस्जिद नबवी को जाने के लिए, हज़रत बिलाल को जगाने के लिए रोज़ाने की तरह आज भी आता हूँ। लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा कि आज जो सबसे पहले सलाम करेगा ये वो उसका महल होगा। हज़रत अली सुबह में उठकर सोचते हैं और कहते हैं कि ये जो जन्नत में महल है इस महल का लायक तो मैं नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ है। ये जो जन्नत का जो महल है इस महल का मैं अहल नहीं हूँ, ये महल मैं हासिल नहीं कर सकता। ये महल के हकदार तो आज हजरत अबू बकर बनेंगे। ये जन्नत का जो घर है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ाना मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया करता था, सलाम में पहल करता था। मेरे तो जन्नत में बहुत सारे घर तैयार हो गए। आज मैं चाहता हूं कि ये जो जन्नत में महल तैयार हुआ है, आज जो जन्नत में घर तैयार हुआ है, मैं नहीं चाहता कि ये घर का हकदार मैं बन जाऊं। मैंने ये बात सोचा कि ये महल के हकदार तो मैं नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। इस घर के जिम्मेदार, ये जन्नत में जो घर है इस घर के मालिक तो हजरत अबू बकर बनेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने सलाम नहीं किया, इसलिए कि वो जन्नत में जो घर है उस घर का हकदार मैं नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर का घर हो जाए और हजरत अबू बकर इसके जिम्मेदार हो जाए। बुजुर्गान मोहतरम, सिर्फ सलाम करने की बुनियाद पर जन्नत में एक महल मिल रहा है। सिर्फ सलाम में पहल करने की बुनियाद पर जन्नत के अंदर ये घर तामीर किया जा रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन को देखकर सलाम करता है, सलाम करने के बाद प्यार और मोहब्बत से मुसाफहा करता है, मुसाफहा कर कर अभी हाथ नहीं छोड़ता, अभी दोनों मुसलमान के हाथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अभी दोनों के हाथ अलग नहीं हुए हैं। हदीस पाक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दोनों मुसलमान के हाथ छूटने से पहले अल्लाह पाक उन दोनों मोमिनों के सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सिर्फ सलाम कर कर मुसाफा करने की बुनियाद पर सब गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा रहे। बुजुर्गान मोहतरम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हम लोगों ने सलाम करने का तरीक़ा भी नहीं सीखा। आज हमने एक दूसरे को सलाम करने का ढंग नहीं सीखा। एक दूसरे को सलाम करने के लिए किस तरह के अल्फाज कहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो सलाम करते हैं, उस सलाम के अंदर ज़बर ज़ेर का फ़र्क होता है, उस सलाम के अंदर ज़बर ज़ेर की कमी पेशी होती है। वो दुआ देने के बजाय वो बद्दुआ देने लगता है। सलाम किस तरह करना है वो एक जुमला आज मैं आपको सिखा कर जाता हूँ, और सलाम का जवाब भी किस तरह देना है ये भी मुझे और आपको सीखना चाहिए। कुर्बान जाइए उस शरीयत पर मुझे और आपको कितनी बारीक बारीक चीजें सिखा कर गई। अरे सलाम करने को आज हम लोग मामूली समझते हैं, हल्का समझते हैं, जबकि हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन को देखकर अस्सलामु अलैकुम कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस मुसलमान के लिए 10 नेकियां लिखी जाएगी। कितने नेकियां? अरे बोलो भाई, सिर्फ क्या करने पर? अस्सलामु अलैकुम कहने पर। हमने किसी गरीब को खाना नहीं किया, हमने 2 रकात नफिल नमाज नहीं पढ़ा, हमने सदका और खैर खैरात नहीं किया, सिर्फ किसी मुसलमान को देखकर हमने अस्सलामु अलैकुम कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस मुसलमान के लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को देखकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस मुसलमान के लिए 20 नेकियां लिखी जाएगी।
कितनी नेकियां? 20 नेकियां लिखी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को देखकर मुकम्मल सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना सलाम कहने में शायद कि मैं समझता हूं कि 2 से 3 सेकंड लगेंगे। इतना सलाम करने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 से 3 सेकंड में तुमको 30 नेकियां दी जा रही है और तुम इन 30 नेकियों को मामूली समझ रहे हो। और जो आदमी सबसे पहले सलाम करता है वो खुश नसीब है कि सलाम में पहल करने वाले शख्स के लिए जन्नत में के घर तैयार अल्लाह पाक करने वाले। इसलिए आज कौन चाहता है कि मैं अपना महल जन्नत में देखूं? कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि मेरा घर जन्नत में ना रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कौन कौन जन्नत में घर बनाना चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जन्नत में किसी को घर नहीं चाहिए क्या? किसको घर चाहिए? सबको घर चाहिए। तो आज से ये इरादा कर लो कि हमारे सामने जो मुसलमान आ रहा है, हम घर को जा रहे हैं, सबसे पहले घर को जाकर क्या करना है? सलाम में पहल करना है। इस इंतजार में नहीं रहना कि मैं शोहर हूं, सबसे पहले मेरी बीवी सलाम करे, मैं शोहर हूं, मैं घर का जिम्मेदार हूं, मेरे माँ बाप मुझे सलाम करे, मेरी औलाद मुझे सलाम करे। अगर आपके कारखाने में कोई लोग काम कर रहे हैं, आप ये मत सोचे कि मैं दुकान का जिम्मेदार हूं, ये नौकर है, ये काम करने वाला है, ये गुलाम है, ये मुझे सलाम करे। इसको तो कहते हैं कि तकब्बुर आना। नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले सलाम में मैं पहल करना है। जो सबसे पहले सलाम में पहल करेगा अल्लाह पाक उससे खुश होंगे। जो सबसे पहले सलाम में पहल करेगा घरों के अंदर खुशियां आएगी। और एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं, अगर शोहर से बीवी नाराज है और बीवी से शोहर नाराज है, एक छोटा सा वजीफा देकर आपको भेज रहा हूं। घर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, इस जोर से सलाम कीजिए कि बीवी अगर घर के अंदर किचन में क्यों ना हो, अगर आपकी औलाद आकर दरवाजा खोल रही है, इस जोर से सलाम करें कि आपकी बीवी के कानों तक आपकी आवाज जाए। जब उसके कानों के अंदर आपके सलाम के अल्फाज जाएंगे, वो सुनेगी तो वो आपके सलाम के करने की बुनियाद पर खुश हो जाएगी। और औरतों के लिए भी ये पैगाम है, जब शोहर घर को आए तो सबसे पहले सलाम में पहल करे। शरीयत मुतहरा हमको ये सबक सिखाता है, ये तालीम देता है कि तुम जितना ज्यादा सलाम को आम करोगे, आपस में उतनी मोहब्बतें आएगी, आपस में उतना प्यार आएगा, आपस में उतनी मवद्दतें कायम होगी। लड़ाई झगड़े, दुश्मनियां, कदूरतें, हसद, कीने, बुग़्ज़, अदावत, ये सब चीजें बुजुर्गान है मोहतरम अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर हैं, आज ये इरादा करके उठो, जिसे पहचानते हैं उसे भी सलाम करेंगे, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे हमारे खानदानों के अंदर प्यार ही प्यार कायम होगा। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हम सब को आज ही से सलाम को आम करने की हम सब का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, जितने बातें बताई गई सुनाई गई उन तमाम बातों पर अमल करने की हम सब का तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।